जारहाना या मुफाहमाना, आइंदा आम इंतखाबात में नून लीग का बयानिया क्या होगा? नून लीग अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकी है। नवाज शरीफ कभी जारहाना लबो लहजा अपनाते हैं और माजी के मनफी किरदारों को सजा देने की बात करते हैं, तो कभी माजी को भूल कर आगे बढ़ने का बयान दे देते हैं। और आज फिर नवाज शरीफ ने माजी के किरदारों से हिसाब लेने की बात कर दी है। 19 सितंबर को जब नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी का ऐलान किया था, तो साथ ही ये भी कहा था कि मेरी बरतरफी के पीछे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का हाथ था। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा उनके आलाकार थे। उनका जुर्म कत्ल के जुर्म से भी बड़ा है। उन्हें मुआफ़ी देना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। 19 सितंबर को नवाज शरीफ ने बयान दिया और अगले ही दिन 20 सितंबर को शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंचने के 48 घंटे बाद ही दोबारा लंदन रवाना हो गए, जिसके बाद ये खबरें आईं कि शहबाज शरीफ अपने भाई और कायद नवाज शरीफ को बयानिया नरम करने पर कायल करने के लिए लंदन गए थे। और फिर हुआ भी यही। नवाज शरीफ तो एक बयान देकर खामोश हो गए, मगर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आकर लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने वापस नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और फिर नवाज शरीफ ने भी वापस आकर यही किया और 21 अक्टूबर की शाम मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में मुफाहमाना लबो लहजा इख्तियार किया और किसी से भी इंतकाम ना लेने की बात की। लेकिन इसके बाद नून लीग और नवाज शरीफ को सियासत में नए लाडले का लक़ब दिया जाने लगा और फिर ये खबरें आईं कि नवाज शरीफ इस तासुर से परेशान हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं। 25 नवंबर को सियालकोट चैम्बर के वफ़द से खिताब करते हुए जहां उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया, तो वहीं इमरान खान को इक़्तिदार में लाने वालों पर भी तनकीद की। और आज एक बार फिर लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने मुझ पर बोगस मुकदमे बनाए, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए। हमारा मुतालबा ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएं, हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। खुद साकिब निसार की ऑडियो टेप है, हमने तो इनको अंदर रखना है, इमरान खान को लाना है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है और फिर उसी ने अपने दौर में 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में? चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहें। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? मुफाहमत और मज़ाहमत के बयाने में फंसी हुई नून लीग अपने नए सियासी मुस्तकबिल की तलाश में है। नवाज शरीफ अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म कराने की कोशिशों के साथ साथ सियासी राब्ताकारी में भी मसरूफ़ है। पहले उन्होंने कोयटा का दौरा करके बलूचिस्तान की मुतादिद सियासी शख्सियात को नून लीग में शामिल किया, फिर मौलाना फजल रहमान से मिलकर सीट एडजस्टमेंट पर बात की। उसके बाद खुद चलकर काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन के पास गए और सीट एडजस्टमेंट पर बात की। और आज ये खबर आ गई है कि शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है। जी न्यूज़ के राय के मुताबिक लाहौर में शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है, जिसमें नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है। सीटों का नंबर क्या होगा, ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में राना सनाउल्लाह या सादिक भी शरीक थे, जबकि IPP की तरफ से ऑन चौधरी मुलाकात में शरीक हुए। इस सारी सूरत पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या कंफ्यूज्ड हैं नवाज शरीफ? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना है या फिर मुज़ाहमत वाला बयानिया अपनाना है? तनकीद से परेशान हो जाते हैं? देखिए शाहज़ेब, मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई तज़ाद नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की तरक्की का सवाल है, पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस से मुल्क को निकालने का सवाल है, तो यकीनन इसके लिए हम किसी मुल्क के अंदर इंतशार के मुताबिक नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि मुल्क के तमाम इदारे और मुल्क के अंदर सियासी जमातें एक वसी कौमी मफाहमत के नतीजे में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग दें ताकि मुल्क की मईशत आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी समझते हैं, और ये हमारे सियासी ईमान का हिस्सा है, कि पाकिस्तान का वफाक
और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस मुल्क के अंदर आइन की सरबुलंदी के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा हर वो कोशिश जो इस मुल्क में आइन को सबवर्ट करेगी, हर वो कोशिश जो इस मुल्क में आइन के मावरा कोई कदम करेगी या वो सबवर्ट करेगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उससे हम मज़ामत का रास्ता ज़रूर इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का सवाल है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। लिहाजा इन दोनों मगर ऐसे मतलब माजी में किया उस पर करेंगे या जो मुस्तकबिल में अगर करेगी तो मुजाहमत करेंगी? क्योंकि माजी में जो हुआ उसमें जब आप एक दफ़ा हुकूमत में आए, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आपने मुकदमा चलाया, तो फिर जो कुछ हुआ सबने देखा, तो ये कहा जाता है कि जी उसकी मिसाल सामने रखते हुए अब नून लीग का ऐसा कोई इरादा नहीं इख्तिदार में आकर, नवाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ, मगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ किया गया था इसका एहतसाब करेगी नून लीग इख्तिदार में आकर? देखिए, इसको नवाज शरीफ साहब अपनी 21 अक्टूबर की तकरीर में बहुत अच्छी तरह कह चुके हैं कि ये बहुत घिनौने जराइम हैं जो किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कोई इंतकाम की बू नहीं है, क्योंकि हम मुल्क को किसी नए बहरान में नहीं धकेलना चाहते। लेकिन इसके साथ साथ कतन इसका ये मकसद नहीं है कि जो माजी में इतनी घनौनी साजिश हुई है उसके बारे में हम बिल्कुल उसको मिट्टी डाल के दफन कर दें, ताकि आइंदा भी हम ऐसे ही हादसों से गुजरते रहें। और इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और इसको मुख्तलिफ लोग भी कह चुके हैं, कि हमें जो भी हुकूमत आएगी उसका फ़र्ज़ होगा कि वो इलेक्शन के बाद एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करे, और वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के नतीजे में अगर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनता है जिसमें जो इस तरह के माजी की गलतियां हैं उसके बारे में हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर सकते हैं, और एक अज़म तमाम इदारे कर सकते हैं और तमाम पाकिस्तानी कर सकते हैं कि आइंदा हम इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और अब हमने आगे की तरफ चलना है, तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि हमें एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है अगर हमने मुल्क को अगले 25 साल के लिए बचाना। देखिए, मैं एक सवाल आपको पेश करना चाहता हूं। आज से 25 साल के बाद इस खित्ते में दो ममालिक अपनी 100 साल की आज़ादी की तकरीबात मना रहे होंगे, एक हमारा हमसाया मुल्क और एक पाकिस्तान। हमारे सामने बहसियत कौम बड़ा सवाल यह है कि 2047 में जब हमारे बच्चे पाकिस्तान की 100 साल तकरीबात मनाएंगे तो तारीख के सामने वो फख्र से बना सकेंगे या शर्मसार होंगे। और इन ये बड़ा सवाल है और उसके लिए बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान एक आइन और कानून के और जमहूरियत के रास्ते पर चले, एक मुआशी रिफॉर्म्स के रास्ते पर चले। मगर एक और जो सवाल है वो ये कि आप लोग इस कॉन्फिडेंस का भी इज़हार कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, 13 दरख्वास्तें आ रही हैं कि एक हल्के से राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया, मगर नवाज शरीफ साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से की, इशराक हुसैन साहब से की, और आज जो खबर आई है वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब ने। सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं आप। अगर इतनी लोग बेताब हैं नून लीग का टिकट लेने के लिए तो इतनी सारी सीट एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ मौक़ों पे कह चुके हैं कि जहाँ पर हम इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि हम वाज़े अक्सरियत के साथ एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएं, इसके साथ साथ ये भी एक ज़रूरत है कि आप एक वसीउल बुनियाद तायीद आने वाली हुकूमत की पुश्त पर जमा करें, ताकि वो इस्लाहाती एजेंडा जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसके लिए एक बहुत ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस और पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद हो। लिहाजा वो तमाम जमातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर और इस मुल्क की इक्तसादी और मुआशी तरक्की के हमारे एजेंडे के साथ इत्तफाक करती हैं, हम यकीनन कोशिश करेंगे कि उन तमाम कुव्वतों की ताकत को मुजमा किया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मौसर मैंडेट हासिल कर सकें। पाकिस्तान आपको मैंडेट कैसे मिलेगा अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं? लोधरा में 2 में से 1 सीट पर अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ कर लेते हैं, सियालकोट में से क्या 2 में से 1 सीट पर फिर 2 साशिक एवान साहिबा के लिए आप पीछे हट जाएंगे, फैसलाबाद में क्या आबिद शेर अली की सीट पर फर्रुख हबीब के लिए आप पीछे हट जाएंगे, लाहौर में क्या अलीम खान साहब के लिए पीछे हट जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, इसीलिए जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें एक असूली इत्तफाक किया गया है, लेकिन ये फिर मुज़ाकरात के अंदर कमेटीज़ के अंदर देखा जाएगा जहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे कतन हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर कहीं किसी दूसरे
ऐसे सियासी कुव्वत के पास कैंडिडेट है कि जो एक मौसर इंतखाबी कामयाबी हासिल कर सकता है और वहां पर निस्बतन हमारे पास कमजोर कैंडिडेट होगा। यही एक असूल होता है सीट एडजस्टमेंट का कि जिसके पास बेहतर उम्मीदवार होता है जिससे आप इंतखाबी कामयाबी हासिल कर सके, आप उसे पुट अप करते हैं। और दूसरी बात बस यह है मगर कि मगर जो इस वक्त आईपीपी का हाल है उसके बावजूद आप इनसे सीट एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जब आप इतने कॉन्फिडेंट भी है कि आप जीतने जा रहे हैं, या किसी के दबाव में जा रहे हैं? नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वसीउल बुनियाद ताईद हासिल करें और जितना एक मौसर और मजबूत मैंडेट हासिल कर सकते हैं उतना ही हमारे मुस्तकबिल के तरक्की के सफर के लिए, मुआशी इस्लाहात के सफर के लिए बेहतर होगा और उसके लिए हमारे पास ताईद और मैंडेट होगा।